देखिए एयर प्री हीटर जो है हम बता चुके थे, सब लोग जानते हैं। वायु पूर्वतापक जो है पिछले लेक्चर में बता चुके थे। आज क्या बताना है, मितोपयोजक। देखिए इसका फिगर यहाँ समझ लीजिएगा, पहले फिगर बनाते हैं फिर उसके बाद आपको समझाते हैं अच्छे से। मितोपयोजक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले तो बहुत अच्छे से समझ ही रहे होंगे क्योंकि वो कई बार इसको पढ़ चुके हैं। सिविल में ये नहीं है तो इस में है तो वहाँ पढ़ चुके हैं वो लोग। मैकेनिकल में थर्मल है, थर्मल में सेकेंड ईयर में वो लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, सिविल में नहीं था तो सिविल वाले यहाँ थोड़ा ज़्यादा समझने का प्रयास करेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम बीच में से बता रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, यूट्यूब पे मेरा जो चैनल है उस पर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सुल्तान मैकेनिकल क्लासेस के नाम से जो आपका चैनल है वहाँ पर कमेंट करिएगा तो हम उसको देख लेंगे। ठीक, अब आइए मितोपयोजक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए ये आपकी एक ट्यूब है, इसके अंदर जो है क्या भरा है, इसके अंदर आपका जल भरा है। ठीक, और इसके बाहरी सतह पर गर्म गैसें जो हैं आकर के क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। ठीक, और ये जो है कहाँ, ये बॉयलर में जाने वाली हैं, बॉयलर में जाने वाली। ठीक, और ये जो है ठंडी जल है। ठंडी का मतलब कि ये केवल जल कहते हैं। अब आइए समझते हैं। ठीक, इस फिगर के माध्यम से थोड़ा समझते हैं। देखिए होता क्या है, इकोनोमाइजर का मतलब क्या है मितोपयोजक का, कि हम लोग जब बॉयलर में जल को रखे हुए हैं, मान लीजिए ट्यूब है। ठीक, ये मितोपयोजक अलग अलग है। ये मत समझिए कि फायर ट्यूब वाले में, वाटर ट्यूब में, ये ट्यूब अलग की ट्यूब है, वो उससे कोई मतलब नहीं है उसका कि फायर ट्यूब में कि वाटर ट्यूब में। इसको लगा सकते हैं हम अपने हिसाब से। ठीक, अब आइए समझते हैं। जैसे हमने कहा, ये आप देख रहे हैं बॉयलर है। ठीक, हीट बनी, आप जानते हैं हीट दिए, भाप बनी। भाप क्या हुई, अगर हम बाहर वायुमंडल में अगले को लाना चाहते हैं तो पिछले को क्या करेंगे, बाहर भेजना पड़ेगा तभी नया वाला आएगा। तो इसको जब बाहर भेज देंगे, ठीक, मान लीजिए ये जर से क्या हुई, बाहर चली गई। ठीक ना, अब बाहर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम एग्जाम्पल देके आपको समझाए थे। एग्जैक्ट नहीं है कि 35 से होगा हमेशा, वो एग्जाम्पल था। ये नहीं कि 35 से सर 35 से होता है हमेशा, ऐसा कोई नहीं पड़ेगा, बस उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, 35 डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए है ये। ठीक ना, अब हम कह दें कि हम इसे अभी हम क्या कर रहे थे, अभी प्रयोग किए थे किसमें, कोयले को गर्म करने में, तो उसको हम वायु पूर्वतापक कहे थे। अब हम कह रहे हैं कि उसका प्रयोग हम क्या करेंगे, बॉयलर में उपस्थित जल को गर्म करने के लिए करेंगे। कहेंगे अच्छा सर ये क्या हुआ, कहिए आइए देख लेते हैं। देखिए बॉयलर में पानी भरते हैं हम। ठीक, पानी भरने के लिए मान लीजिए पंप से ये पानी निकला, यहाँ हम और अच्छा समझाने के लिए लिख देते हैं, पंप से पानी भरते हैं तो यहाँ हम लिख देते हैं पंप से आने वाला जल, पंप से आने वाला जल। ठीक, अगर ये नहीं होता तो सीधे बॉयलर में जाता। ठीक, लेकिन बॉयलर में जाने से पहले हम क्या लगा दिए, इकोनोमाइजर लगा दिए हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं टू बॉयलर, क्या लिखा सकते हैं, टू बॉयलर या बॉयलर को। अब क्या होगा कि इसी गैस को जो हम क्या कर रहे थे, एयर प्री हीटर में भेज रहे थे, कुछ मात्रा क्या करेंगे, एयर प्री हीटर में भेज देंगे। जैसे मान लीजिए कि जो गैस, जो स्टीम बाहर जा रही थी वो 200 ग्राम है। ठीक, या उसको हम कह दें कि 200 ml है, मिलीलीटर है, या 200 लीटर ही है। ठीक, तो हम कह रहे हैं कि 100 लीटर क्या करें, यहाँ ले लेते हैं और 100 लीटर क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं। ये 100 मिलीलीटर यहाँ, 100 मिलीलीटर यहाँ। अब आधा आधा हम भेजे, यानी आधा कोयले में भेज दिए और आधा मितोपयोजक में भेज दिए। इसमें क्या होगा, पंप से आने वाला पानी जो पहले ट्यूब में जाएगा। ठीक, जब ट्यूब में जाएगा तो यहाँ से बाहर, यानी कि जो वाली गर्म गैसें बाहर जा रही थी उसको खींच कर लाएंगे और ला करके इसी ट्यूब से टकराएंगे। अब जब ट्यूब से टकराएगा तो ट्यूब क्या होगा, गर्म होगा और इसके अंदर उपस्थित जल जो होगा वो भी क्या होगा, गर्म होगा। ठीक, अब बॉयलर में जो जल था, ठीक ना, अब बॉयलर में जो जल था, जैसे मान लीजिए ये बॉयलर था, इसमें जो जल था वो जल था 20 डिग्री सेंटीग्रेड का पहले। अब मितोपयोजक से जब वो जल आया तो उसका टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
और पहले था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब आप बताएंगे यहाँ पे कि किसमें एनर्जी कम खर्च होगी भाप बनाने में। सब जानते हैं कि सर ये तो ठंडा है इसकी तुलना में, तो पहले जब इसको हम हीट देंगे तो ये धीरे धीरे गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये 25 के बराबर आएगा, जब गर्म होगा तब ये 25 के बराबर आएगा, फिर उसके बाद इसकी तुलना होगी, यानी ये 25 वाला पहले ही क्या है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है। ठीक, अगर हम कह दें, जैसे मान लीजिए हम कहें कि ये आप है, ठीक ना, ये मान लेते हैं कि राम और ये श्याम। ठीक, इसके पास जो है 25 रुपये था, इसके पास 20 रुपये था। ठीक, लेकिन हमें पता नहीं था, इनके जेब में पैसा था लेकिन हमें पता नहीं है कि इनके पास पैसा है। ठीक, इन दोनों के पास पैसा है और हम दोनों को 30-30 रुपये दिए, 30-30 रुपये दिए। ठीक, लेकिन अमीर कौन निकला, राम निकला। कैसे राम अमीर निकला, क्योंकि आप जानते हैं 30 रुपये पहले से ही जो है उसके पास था और 25 रुपये पहले से था, 30 तो इसको भी दिए, 30 इसको भी दिए। तो इस प्रकार से जो है श्याम क्या हुआ, पैसा पाने के बाद भी बराबर मात्रा में वो गरीब ही रहेगा, लेकिन राम जो है वो क्या, 30 रुपये पाने के बाद क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से ही उसके पास 5 क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम इसमें उतनी हीट दें और इसमें भी उतना हीट दें तो ये जो है इसकी तुलना में जल्दी भाप बनाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग 5 रुपये कम दे करके ही, यानी 5 रुपये कम दे करके ही इसके बराबर आ सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे 25 रुपये दे करके बराबर आ सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे 25 होने के बाद हम 25 या फिर कम ऊष्मा दे करके ही भाप को बना सकते हैं और इस प्रकार हम हीट एनर्जी को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक, समझ में आया कैसे मितोपयोजक काम करता है। यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यह बॉयलर में भरे जाने वाले जल को पहले से ही थोड़ा सा हीट कर देता है या गर्म कर देता है, जिसके कारण बॉयलर में पहले की अपेक्षा लगने वाली ऊष्मा की मात्रा थोड़ी सी घट जाती है और ऊष्मा की मात्रा घटने से उसकी जो मतलब ऊष्मा की मात्रा घटने से जो बॉयलर का दक्षता होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार हम लोग मितोपयोजक के द्वारा एनर्जी क्षय को बचा लेते हैं। ठीक, समझ में आया एनर्जी क्षय को कैसे बचा लिए। ठीक ना, तो इस प्रकार छोटे छोटे चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग बॉयलर में एनर्जी के प्रयोग को या एनर्जी के क्षय को रोकते हैं। समझ में आया, समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक, कोई क्वेश्चन होगा कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बॉयलर की दक्षता जो होती है हम बता देते हैं आपको। इसकी जो दक्षता होती है, ऊपर जो भाप बनती है, भाप बनी भाप और नीचे जो होती है ऊष्मा दी गई ऊष्मा। ठीक, अभी हम आपको और अच्छे से समझाएंगे, परेशान ना होइए अगले लेक्चर में। ठीक ना, तब तक के लिए आज बॉयलर का तो इतना चीज़ ख़त्म हो गया। अब थोड़े से इसके एडवांटेज की अगले लेक्चर पे बात कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें। ओके, थैंक यू।